नर्सरी वाली क्लास में क्या रखा है। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय भोग कुछ है तो वो माखन। ये माखन क्या है, बस इसको समझने की जरूरत है। भगवान माखन की चोरी करते हैं। अच्छा, ईमानदारी से सोचिए, वो चोरी करते हैं, हम लोग थोड़ा ईमानदारी से सोचें। भगवान नंद बाबा के घर में पल रहे हैं, 9 करोड़ गैया का जो स्वामी होता है उनको नंद कहते हैं। 11 करोड़ गैया जिनको कहते, जिनके पास है वो वृषभानु जी हैं, इनसे भी बड़ा गोप है वो। ये पदवी है। तो जिसके घर में 9 करोड़ गैया होगी, उसके बच्चों को पाने के लिए माखन की चोरी करने की जरूरत होगी। कथा के अनुसार नंद बाबा के यहाँ दूध के, छाछ के, दही के मटके नहीं, कुंड होते हैं, कुंड। जिसको जितना चाहो उतना ले जाओ, खाओ पियो नहाओ, छूट है। अरे आज भी महाराज जिसके घर में 10-5 गैया है वो घर के लोगों से खाया पार नहीं लगता है। नहीं तो 9 करोड़ गैया में 1000-2000 गैया भी तो दूध देती होगी। कहीं से व्यवहारिक दृष्टि से लगता है कि उस बच्चे को चोरी करने की जरूरत पड़ी होगी। अरे महाराज, गरीब से गरीब घर का बच्चा भी सुबह उठता है तो मैया कुछ न कुछ खवाती है बड़े प्यार से। नहीं, आनंद रानी जिसका प्राण है कन्हैया, वो सुबह उठ के ऐसे ही भेज देती होंगी कि जाओ चोरी करके पाओ। तो क्या ये कथा जो लिखी है वो गलत लिखी है? महाराज, ये परमहंस की कथा है, सुखदेव जी परमहंस हैं। आओ थोड़ा और ऊपर उठे तो तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो यदीक्षयागामटमान अपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालय रवदूत वेश। अवधूत वेश में भगवान ही आए हैं व्यास नंदन सुखदेव के रूप में। तत्रा भवति भगवान, तत्र अभवत, वहीं से प्रकट हुए हैं, कहीं आए गए नहीं हैं। 88,000 ऋषि बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित का कल्याण कैसे हो, और सबके देखते देखते वहीं से वो प्रकट हुए हैं। तत्र अभवत, वहीं से प्रकट हुए। कौन? तो भगवान। किस रूप में? तो व्यास नंदन सुखदेव के रूप में। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो। क्या ये कोई चुटकुला सुनाने के लिए भगवान शरीर धारण करके आए होंगे? अच्छा, जो श्रोता है वो कैसा है? 7 दिन में जिसको मरना है वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा? आप कल्पना करिए। आपको पता चल जाए कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होनी है तो कोई सामान्य बात कहने सुनने में मन लगेगा आपका? कोई सामान्य कथा कहानी सुनने के लिए बैठे होंगे? तो जब वक्ता श्रेष्ठ स्तर के हैं, श्रोता श्रेष्ठ स्तर के हैं, तो वार्ता भी तो उसी श्रेष्ठ लेवल की हुई होगी ना। उसको हमारे आपके जीवन में थोड़ा रोचक और पाचक बना के प्रस्तुत किया गया। हम चर्चा कर चुके हैं कि वेद पितृवत और पुराण मित्रवत। मित्रवत मतलब थोड़ा समझाने के लिए उसमें ऑप्शन दिया गया है, ताकि आप अच्छे से समझ करके इसका महत्व इसमें लग जाए। तो एक माखन तो वो होती है जिससे आप सब परिचित हैं, कभी न कभी लोग बनाए भी होंगे, पाए भी होंगे। माखन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जिससे माखन बनती है? दूध। दूध के लिए जरूरी गाय,
नहीं। किस गैया के दूध के माखन पीते हैं, माखन पाते हैं सरकार? गीता जी कभी न कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िएगा जाकर के। पहले ही गीता जी शुरू होने से पहले गीता जी के महात्म्य का एक श्लोक है। क्या है वो श्लोक? सर्वोपनिषदो गावः, याद है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता। गीता जी क्या है? वो अक्षर नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषद ही गाय हैं। उपनिषद में वेद, उपवेद, 100 उपनिषद सब आ गए। सर्वो मतलब सब, कोई एक उपनिषद नहीं। किस गाय के दूध है? तो सर्वोपनिषदो गावो, गाय बहुत अच्छी है, पर दूहने वाला ग्वारिया भी तो होना चाहिए। ग्वारिया कौन है? दोग्धा गोपाल नंदन, नंद नंदन गोपाल नाम लिखा है 24 अवतारों में। दोहने वाला कौन है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। गाय बहुत अच्छी है, ग्वाला बहुत अच्छा है। जब तक गैया के सामने उसकी बछड़ा बछिया नहीं जाएगी, वो दूध एक बूंद नहीं देगा। नहीं, बछड़ा कौन है? पार्थो वत्सः। देखिए जो लिखा है हम वही बोल रहे हैं, कोई खींचतान की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप एक एक अक्षर समझ जाएंगे, थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ लगाएंगे तो कोई अलग से इसमें व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे श्रीमद् भगवत गीता शुरू होने से पहले गीता जी का महात्म्य में लिखा हुआ है कि नहीं है? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः। पार्थ यानी अर्जुन को बछड़ा बनाए भगवान कृष्ण, और वेद रूपी गाय का दूध दो करके गीता में, गीता के रूप में प्रस्तुत किए। दुग्धम गीतामृतम महत्। दूध क्या है? गीता। गीता यानी भगवान की वाणी। गीता मतलब सिर्फ वो 18 अध्याय 700 श्लोक नहीं। सर्वोपनिषद में जितने भी भगवान की वाणी हैं उसका सारांश गीता है। इसका मतलब सिर्फ उतना नहीं, भगवान की वाणी जहां जहां मिले वो सब ग्राह्य है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स। अब गैया मिल गई, ग्वारिया मिल गया, बछड़े मिल गए, दूध बहुत बढ़िया उसमें आ गया। ये पचेगा क्या सबको? किसी को पेट खराब हो और बढ़िया देसी गैया का दूध पिला दीजिए, पी लिया भाई हो, और उसको सुबह शाम जो है सो अधौटा दूध पिला दीजिए, पचेगा उसको? ओ महाराज नुकसान और कर जाएगा। तो इसमें लिखा पढ़ी में है, ये किसको पचेगा? तो सुधीर भोक्ता। इस दूध के भोक्ता कौन है? सुधी मतलब जो भगवान के भक्त हैं वही इसको पचा सकते हैं। अब देखिए भगवान मेहनत किए, सभी उपनिषद हम आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो भगवान ने उसका दूध निकाल लिया। भैया जो गैया नहीं पाल सकते हैं, फ्लैट में जगह नहीं है, तो एक ग्वारिया लगा लीजिए, रोज वो दूध पहुंचा देगा। सुविधा हो गई ना। ग्वारिया गैया पाल लिया, वो सानी पानी करता है, वो गोबर उठाता, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस दूध पाओ। तो सभी उपनिषदों का निचोड़ भगवान ने
श्रीमद् भगवद गीता में रखा। दूध मिल गई, दूध से माखन कैसे बनेगी? दूध को गर्म करिए तभी तो उसमें जामन पड़ेगी। दूध को गर्म करिए, फिर जामन दीजिए, फिर थोड़ी देर उसको रहने दीजिए स्थिर भाव से, फिर उसका मंथन करिए, तब उसमें से माखन प्राप्त होगी। गीता जी के रूप में भगवान दूध उपलब्ध करवा दिए। अब उसको गर्म करिए। तो गर्म क्या करिए? जो ये सुनाया जा रहा है भगवान की वाणी, उस पर चिंतन करिए। वो चिंतन विचार की गर्मी आपको देगी कि क्या हम इस मानव शरीर की सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कब तक नहीं करेंगे, कब तक हम इंद्रियों को भोगों में लगाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब इंद्रियां भोगने की स्थिति में नहीं रहेगी। भोग सामने रहेगा, नहीं रहेगा, आंख से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, जिह्वा से स्वाद लेने की स्थिति। दादाजी वेंटिलेटर पे हैं, अब पोता अमेरिका से रसगुल्ला लेके आया, तो गुल्ला तो छोड़ दीजिए, अब रस भी भीतर नहीं जा रहा है, कंठ बंद। कंठावरोधन, अवरुद्ध हो गया कंठ। क्यों? तो कफ पात बात पित्त त्रिदोष एक साथ आ गया। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा। अब हर श्लोक की व्याख्या हम नहीं करेंगे, बस स्मरण करवा रहे हैं। जब एक स्थिति आएगा तो ये भोग धरे रह जाएंगे और भोगने की स्थिति में इंद्रियां नहीं होगी। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? उसी के लिए हम परमात्मा को छोड़ दिए और अब उसको भी छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का सौदा हुआ? ये चिंतन ही दूध को गर्म करना है। गीता को गर्म करने का मतलब, गीता को आप चूल्हे पे नहीं चढ़ा देंगे तो गर्म होगा। विचार का चिंतन आप विचार करिए कि 84 लाख योनियों में भगवान करुणा करके हमको मनुष्य बनाए, उसके ऊपर संत सदगुरु का सानिध्य दिए। पेट भरने के लिए लोग न जाने कौन सा कर्म को कर्म नहीं छोड़ रहे हैं जी। भगवान अपनी सेवा में लगा करके हमारा पेट भर रहे हैं। इसके बाद भी जिस काम के लिए ये शरीर मिला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो हम उसमें लग जाएं। तो दूध गर्म हो गया, अब उसमें जामन डालिए। तो 50 लीटर दूध की दही बनाने के लिए 50 लीटर जामन नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कोई जो जामन क्या होता है, जो दही बन चुका है वो आके आप में मिल जाए। जो भगवान की ज्ञान को जीवन में उतार लिए हैं वो अपना ज्ञान आप में प्रविष्ट करा दें। इसी को गुरु दीक्षा कहते हैं, इसी को गुरु मंत्र कहते हैं। जामन थोड़ा सा होता है, भगवान का नाम गुरु जी सुना दीजिए। अब महाराज को एक चम्मच जामन दे तो लगे कि एक चम्मच से इतनी दही कैसे बनेगी? बन जाएगी। आप विषय पर विश्वास रखिए, जो विधि है उस पर विश्वास रखिए। गुरु जी सीताराम राधे श्याम सुना दिए, इससे भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि गुरु जी को इसी से मिले हुए हैं, उनको मिले हुए हैं, इसीलिए वो गुरु जी हैं। अगर नहीं मिले होते तो वहां नहीं होते। अब हमको दिखाई न दे, ये हमारी दृष्टि का दोष हो सकता है। अगर उनको नहीं मिली होती ना तो फिर वो उस स्थान पे बैठने के अधिकारी ही नहीं होते। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार, ज्यादा धनवान, ज्यादा रूपवान लोग धरती पे मारे मारे डोल रहे हैं कि नहीं है? जामन वही बन सकती है जो दही बन चुकी है। कितना भी गढ़ा दूध मलाई हो वो किसी को नहीं जमा सकता है। और वो जामन एक चम्मच मिल जाए तो महाराज मटके भर दूध को दही बना देगी।
अब चलो जामन पड़ गई महाराज, जल्दी से माखन निकालो, नहीं निकलेगी। उसको स्थिर रहने दीजिए, थोड़ा स्थिर रखना क्या है, जो चीजें बताई जा रही है कथा में, जो चीजें मंत्र में दिया गया, जो अनुशासन दिया गया, जो विधि बताया गया, उसको आप जीवन में उतारिए, उस पर चलिए, करते रहिए, भीतर भीतर वो परिवर्तित होते रहेगा। दूध आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, भीतर से कब दूध दही में बदलने लगा, आपको बाहर से वो दूध ही दिखते रहेगा, पर भीतर भीतर वो दही बन रहा है। आप निरंतर गुरु मंत्र का अभ्यास करिए, गुरु वाणी का श्रवण करिए और आस्था पूर्वक वो जो मार्ग बताए हैं उसमें चलते रहिए। आपका जीवन कब भगवत प्राप्ति की ओर चल देगा आपको पता नहीं चलेगा। चल देगा नहीं, भगवान आपके भीतर प्रवेश करने लगेंगे, दूध ही दही में बदलने लगेगा, वो कहीं आना जाना नहीं है उसको, क्योंकि दूध के हर कण में दही भी है, माखन भी है, घी भी है, उसका बस रूप बदलते जाना है। स्थिर रहने दीजिए। अब मंथन करिए उसका, जब वो अच्छे से जम जाए तब मंथन करिए। किस मंथन से? विचारों की मथानी से। इसको बार बार चेक करिए कि हम जिस रास्ते पे चले थे, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कई बार रेलगाड़ी 180 की स्पीड में चल रही है, वो पटरी छोड़ जाती है, तो अपने लिए भी खतरा और उस पे जितने सवार हैं सबके लिए खतरा। तो जो पटरी से उतर गई है, फिर सरकार क्या करती है, इंजीनियर को बुला के उसको फिर पटरी पे लाती है, फिर चलाती है, उसको वहीं छोड़ नहीं देना है। जन्मांतरीय संस्कार आपको ले जाएगा ट्रैक से बाहर, कई बार आपको गिराएगा, कई बार महाराज बोगी उलट जाती है। सरकार क्या करती है, ज्यादा जो उलट गई 2 बोगी काट के वहीं छोड़ देती है, 2 बोगी नया जोड़ देगी। कोई टूट फूट हो गई उसी में मत उलझे रहिए। आप बाथरूम जाते हैं तो शरीर अशुद्ध हो गया, तब वहीं बैठे रहेंगे कि महाराज अब क्या करें, ठीक करेंगे ना। कोई गलती हो गई जीवन में, कोई भूल हो गई, अब जीवन में उसको याद करके मरना खपना नहीं है। जो हो गई वहां से उठिए, स्वच्छ होइए, आगे बढ़ जाइए। ये चिंतन की मथानी जब चलेगी तब धीरे धीरे उस दही में से माखन ऊपर आएगा। दही का 2 पार्ट हो जाएगा, जो छाछ है वो नीचे रह जाएगा और जो माखन है वो ऊपर आ जाएगा। नहीं, छाछ क्या है, फिर इंद्रियों का भोग उत्तुक्ष लगने लगेगा महाराज, वो लगेगा छाछ जैसा, कुछ नहीं है इसमें। फिर उसका जो महत्वपूर्ण भाग है जीवन का वो ऊपर आ जाएगा। और माखन को संस्कृत में नवनीत कहते हैं। नवनीत का अर्थ क्या है, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत संतों का हृदय की तुलना नवनीत से किया गया है। नवनीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। निज परिताप द्रवई नवनीता। माखन को खुद कष्ट होता है तब वो पिघलता है, पर दुख दुखी संत सुपुनीता। जो अपने दुख से नहीं दूसरे के दुख में भी द्रवित हो जाए, उसका हृदय माखन जैसा हो गया। अब ऐसा माखन बना के गोपी चाहे जहां छुपा के रखिए, मटकी मतलब ये शरीर ही मटकी है, फिर ये चाहे गृहस्थ का मटकी हो, संत का मटकी हो, विरक्त का मटकी हो, भगवान उसकी चोरी कर लेते हैं। मतलब शरीर कहीं रहे, उसका मन रूपी माखन मनमोहन के चरणों में लग जाता है। यह है माखन चोरी लीला का रहस्य।